हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के 26 चैप्टर जिसका नाम आत्रेय भद्र कापीय अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो अध्याय है इसका निर्णय किस पे बेस्ड है, तो संभाषा परिषद पे। जैसा कि 25 चैप्टर था बिल्कुल वैसा ही इसमें भी कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कौन से स्थान पे हुआ था उसके बारे में जानिए। वो चैत्र रथ नामक वन है, उसी जगह पे ऋषि लोग आए थे जिसमें ऋषि की संख्या टोटल 10 थी मेनली। तो ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब इस चैप्टर का जो नाम आत्रेय भद्र कापीय है वो क्यों है, वो इस बात से क्लियर होगा कि इसमें जो टोटल 10 ऋषि तो आए थे महर्षि, जिसमें 2 मेन पर्सन थे। एक मेन पर्सन तो आत्रेय थे ही, साथ साथ जो प्रधान प्रष्टा हुआ क्वेश्चन करने वाले वो भद्र काप्य थे। तो एक आत्रेय एंड दूसरा भद्र काप्य, इसीलिए इनका नाम आत्रेय भद्र काप्य अध्याय रखा गया है। ठीक है, इस चैप्टर का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था 25 चैप्टर यज्ञ पुरुषीय अध्याय, उसमें हम हित एंड अहित द्रव्य के बारे में जाने थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि जो हित एंड अहित द्रव्य के बारे में जान गए हैं, अब उसके लिए जो एक प्रॉपर सिद्धांत का निर्धारण करना है। ठीक है, इसलिए 25 के बाद ये चैप्टर आया, ये क्रोनोलॉजी हुआ। साथ साथ इस चैप्टर का एक और उद्देश्य है, जो हितकर एंड अहितकर द्रव्य हैं उनका जो रस पंचक है वो जानना। रस पंचक बोले तो रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। तो देखा जाए तो ये चैप्टर आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ यदि आप डीजीवी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो डीजीवी का पेपर 1 आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है इससे कवर हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है टोटल 10 टॉपिक में सब डिवाइडेड है। ठीक है, जिसको आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। जैसे रस पंचक में आ गया रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। ठीक है, रस से रिलेटेड इसमें 2 चीज़ें। एक तो पहली बात है कि रस की टोटल संख्या क्या है, उसके ऊपर एक टॉपिक है। दूसरा है कि रस का जो है फाइनल डिसीजन आता है, 6 रस आते हैं, तो 6 रस जो है षड्रस उनका डेफिनेशन। एंड फाइनली उसके बाद एक और है जो षड्रस है उनका गुण एंड कर्म, ये सब जानना। तो 3 ये हो गए। उसके बाद गुण का ऊपर एक टॉपिक है वीर्य एंड प्रभाव एंड विपाक। ठीक है, इसके बाद एक और है वो है द्रव्य। और फाइनली 2 टॉपिक है आपका जो है विरोधिक आहार के बारे में, जिसमें एक विरोधिक आहार क्या है और उनके विरोधिक आहार के घटक क्या है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि सबसे पहले जो ये 6 रस हैं या फिर रस हैं उनको एक साथ कवर कर ले। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये रस को जानेंगे, रस की संख्या कितनी है। देन आफ्टर रस के डेफिनेशन को, रस की संख्या, रस के डेफिनेशन एंड रस के जो भी गुण कर्म है उसको कवर करेंगे। देन आफ्टर जो है द्रव्य, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे फर्स्ट हेडिंग, जिसमें क्वेश्चन आया था कि रस की संख्या टोटल कितनी होती है, जिसके लिए टोटल 10 ऋषि थे और उन्होंने अपना अपना मत दिया। ठीक है, सबसे पहले जो है भद्र काप्य ऋषि आए, इन्होंने बताया कि रस की संख्या 1 है, जिनको वो जल से कोरिलेट किया। इसके बाद आए शाकुंतय ऋषि, इन्होंने बताया कि रस की संख्या 2 है और वो 2 हैं, एक छेदनीय दूसरा उपशमनीय। थर्ड आए मोदगल्य पूर्णाक्ष ऋषि, इन्होंने बताया रस की संख्या 3 होती है, यानी छेदनीय उपशमनीय के साथ साथ एक साधारण रस। फोर्थ ऋषि आए, उनका नाम था कौशिक, हिरण्याक्ष था, कौशिकी थे। ठीक है, तो कौशिक हिरण्याक्ष जो है इन्होंने बताया 4 रस हैं। वो 4 कौन कौन हैं, स्वादु, अस्वादु, हितकर, अहितकर। ये ऐसे याद कीजिए, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर एंड अस्वादु अहितकर। देन आए कुमार शिरा भरद्वाज, इन्होंने बताया रस की संख्या 5 है। वो 5 कौन कौन हैं, तो ये मेनली पंच महाभूत हैं, भौम, उदक, आग्नेय, वायव्य एंड अंतरिक्ष। ये 5 महाभूत हो गए। अंतरिक्ष आपके आकाश हो गए, ये वायु हो गया, ये अग्नि, उदक जल हो गया एंड भौम पृथ्वी हो गया। देन वायुर्वेद ऋषि आए, इन्होंने बताया कि रस की संख्या 6 होती है। इनको याद कैसे करना है, ये 3 गुण याद कीजिए और तीनों का अपोजिट। गुरु, शीत एंड स्निग्ध। गुरु का अपोजिट लघु, शीत का अपोजिट उष्ण एंड स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष। तो ये टोटल 6 रस हो गए। देन नीमी ने बताया कि टोटल 7 होते हैं। जो हम लोग 6 रस नॉर्मली जानते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, उनके साथ साथ एक और रस इन्होंने ऐड किया, वो है क्षार। इसके बाद बडीस धामार्गव ने आए और उन्होंने बताया कि रस की संख्या 8 होती है। यानी कि निमी ने जो 7 बताया है उसमें एक अव्यक्त को ऐड किया
तो टोटल 8 हो गए। देन कांकायन ऋषि आए और इन्होंने बताया रस की संख्या असंख्य होती है। और फाइनली जो है पुनर्वसु आत्रेय आए और इन्होंने बताया कि रस की संख्या 6 ही होती है, जो हम लोग जानते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्तन, कषाय। ये क्या किए कि ऊपर जितने भी 9 ऋषि थे उनके ऋषियों के जो भी मत था इनका प्रॉपर वे में जो है खंडन भी किया और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों वो सब नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए, छेदनीय, उपशमनीय या साधारण। तो ये तीनों के बारे में इन्होंने बताया कि ये रस के कर्म हैं, ये रस नहीं है। रस अलग है और रस का कर्म अलग है, इसलिए ये रस नहीं है। सिमिलर जल के बारे में बताया कि जल और रस दो अलग चीज़ें, दोनों एक चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से सबका खंडन किया है। तो आप एक बार जो है इनको जो है मेन बुक से एक बार पढ़ लें, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेलिंग, अभी डिटेल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी जो है आपको मिनिमम इतना याद करना होगा कि कौन से ऋषि ने कितने रस के बारे में दिया, और सीक्वेंस में याद करने से ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि सीक्वेंस में ही है, 1 2 3 4 5 नंबर भी है सीक्वेंस में, और टोटल रस जितना दिया वो भी सीक्वेंस में ही है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ईजी रहेगा। तो कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट डिस्कशन से ये चीज़ तो आत्रेय जी ने क्लियर कर दिया कि रस की संख्या 6 होती है। तो अब जो है इसका नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि ये 6 रस की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मधुर रस से। मधुर रस के बारे में बताया है कि ये रस जो है स्नेहन, प्रेहनन, आह्लाद, मार्दव, ठीक है, साथ साथ मुखस्थ, मधुरस च आशयम, एंड यहाँ पे एक वर्ड आया लिम्पतिव। ठीक है, ये सारा चीज़ मधुर रस का डिफाइन करने के लिए कि मधुर रस क्या कर रहा है, स्नेहन कर रहा है बॉडी को, प्रीणन कर रहा है, नरिश कर रहा है, देन आह्लाद, आनंद उत्पन्न करता है, मृदुता लाता है। तो इन सभी गुणों से युक्त होता है मधुर रस। साथ साथ जब मुख में स्थित मधुर रस जो है मुख के चारों ओर फैल जाता है, यानी मुखस्थो मधुर चास्यम, मुख में इजीली जो है ये स्प्रेड आउट होता है। साथ साथ जो लिम्पतिव, और ऐसा लगेगा कि एक लेप लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अम्ल रस के बारे में जानते हैं। तो अम्ल रस को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें आया है कि दंत हर्ष, यानी कि दांत में हर्ष हो, सेंसेशन हो, वो खट्टा जैसा फील हो। देन मुख स्राव, यानी कि मुख से स्राव करावे, सलाइवेशन करवावे। देन स्वेद, स्वेदान मुख बोधनाथ, उसके साथ साथ जो स्राव के साथ साथ स्वेदन भी कर रहा है। ठीक है, और मुख बोधन, मुख में बोधन कर रहा है। बोधन कराने का मतलब ये है जैसे कि पहले कुछ भी खाए हैं तो उस रस को सलाइवेशन के थ्रू वो इंडिकेट कराता है कि ये सब रस जो है वो बता देता है। देन एक और पॉइंट आया विदाह च आस्य कंठ्यस्य। ठीक है, आस्य हो गया मुख, एंड कंठ, इन दोनों रीजन में क्या हो, खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन हो इस रस को, तो उसको अम्ल रस जानेंगे। इसके बाद जो हम लोग लवण रस को जानते हैं। तो लवण रस में कैसे पहचानेंगे कि क्या है, तो उसके कुछ गुण होगा, जैसे प्रलीयन, यानी कि मुख में बहुत ही जल्दी प्रलीन हो जाता है, फैल जाएगा। देन क्लेद, क्लेद होता है गीला करना, तो खाते ही गीलापन आएगा। देन विष्यंत, विष्यंत क्या हुआ, अभिष्यंत का अपोजिट। अभिष्यंत तो होता था कि ब्लॉकेज करता है स्रोतस को, लेकिन ये विष्यंत यानी कि ओपन करेगा इन सभी स्रोतस चैनल्स को। देन मार्दवम, यानी कि मृदुता लाएगा। ठीक है, वो साथ साथ जो विदाह मुखस्य, यानी साथ साथ जो है मुख में जो है बर्निंग सेंसेशन भी लाएगा, तो वो हो जाएगा, उनको हम लवण रस जानेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग कटु रस देखते हैं। तो कटु रस कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या है, रसानाम निपाते तुदतीव जो संवेज्य येत्यो। ठीक है, तो निपात, सन्निपात, यानी कि जो रस जो है जीव, ठीक है, टंग पर जो है इसका संयोग होगा, सन्निकर्ष ही होगा, तो उसके साथ ही कैसा लगेगा कि घबराहट जैसी लगेगी। साथ साथ तुद अति, तुद होता ना, तोद, प्रिकिंग पेन, सुई चुभाने जैसी पीड़ा होगी। साथ साथ विदह मुख नासा अक्षी संस्रावी, यानी कि मुख हो गया, नासा नोज हो गया, अक्षी आई, इन तीनों रीजन से क्या होगा, सिक्रेशन भी कराएगा, साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी होगा। ठीक है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि वो कटु रस है। इसके बाद जो है हम लोग तिक्त रस को देखते हैं। तिक्त रस के बारे में बता रहा है, प्रतिहंति निपाते। ठीक है, यो रसनम स्वदते नाच, यानी कि निपात यहाँ भी हो रहा है संयोग, तो किसके साथ, टंग के साथ। तो जो रस को टंग पे रखते ही क्या हो गया, प्रतिहंते, जीवा की शक्ति को नष्ट कर देता है। ऐसे कि स्वदते नाच, यानी कि कोई दूसरे रस का टेस्ट हम ले ही नहीं पाते, स्वाद नहीं ले पाते। साथ साथ क्या करता है, मुख में विषद्यता, शोष एंड प्रहलाद, ये सब उत्पन्न करता है, तो उनको हम समझेंगे कि वो तिक्त रस है।
एंड लास्ट जो है हमारा सिक्स्थ कसाय रस है। कसाय रस को कैसे जानेंगे, तो उसमें कह रहा है विशद्य स्तंभ जाड्ये रसनम योज यदिशः बंधन अतीव चय कंठम, यानी कि वैशद्य विशदता उत्पन्न करे, स्तंभन करे एंड जड़ता, ये तीनों करे जो जो भी रस मीन्स टेस्ट करने के बाद। साथ साथ क्या करे, बंधन अतीव च कंठम, साथ साथ जो कंठ रीजन है, थ्रोट रीजन, वहाँ पे ऐसा लगे कि बंध गया है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये रस कषाय रस है। और साथ साथ जो है इसमें एक विकासी वाला गुण भी होगा। इसके बाद जो है रस से रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जो रस के गुण कर्म के बारे में, साथ साथ यदि इसका अधिक सेवन किया जाए तो उससे क्या दोष होगा वो देखते हैं। ये आपका फोर्थ टॉपिक है एंड इसमें ये शायद 42 नंबर श्लोका का ये पूरा का पूरा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले मधुर रस से। मधुर रस के गुण कर्म क्या है, तो उसमें बहुत सारे दिए हैं, मैंने मैक्सिमम चीज़ को डाल ही दिया है, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए जो इजी रहे। जैसे कि बताया कि शरीर के लिए ये सात में होता है, तो शरीर के लिए सात में होने के कहने का मतलब है कि हैबिचुएटेड है बचपन से, तो उसकी वजह से ये क्या है, जो सात धातु होते हैं रस रक्त मांस वेद, इन सभी का क्या करता है, वर्धन करता है। साथ साथ आयुष्य है, आयु के लिए हितकर है, आयुकर है। जो 6 इंद्रिय हैं, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिय के साथ एक मन लगा दिए, 6 इंद्रिय, इन सब का प्रसादन करता है। देन बल बढ़ाने वाला होता है, वर्ण सही करने वाला होता है। साथ साथ पित्त विष मारुतग्न, यानी मारुत हो गया वात, पित्त एंड विष, इन सब को नाश करने वाला होता है। तृष्णा एंड दाह, इन सब को भी प्रशमन करता है। त्वच्य केश्य कंठ, यानी स्किन के लिए, हेयर के लिए एंड थ्रोट नेक रीजन, इन सब के लिए हितकर होता है। जीवनीय है, तर्पण करता है शरीर मन का, बृंहन करता है शरीर को, स्थैर्य कर स्थिरता लाने वाला होता है। क्षीण छत संधान कर, किसी भी तरह का धातु छीन हो गया या फिर इंजरी छत हो गया तो इन सभी को संधान करने वाला होता है। देन घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जिह्वा, इन सभी का प्रहलादन करता है, शुद्ध करता है, साफ रखता है। घ्राण हो गया नोज मुख माउथ रीजन, कंठ हो गया ओष्ठ जिह्वा, ये सब आप जानते हैं। और क्या है, तो षडपद पिपलिका, ठीक है, ये जो षडपद एंड पिपलिका इन लोगों के लिए जो है प्रिय होता है। अब जो मधुर रस का बहुत अधिक सेवन कर रहा है तो उससे होने वाला दोष बहुत ज़्यादा है, दिया हुआ है यहाँ, तो थोड़ा कोरिलेट कर करके याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा मधुर रस खाए तो स्थूलता होगा उस पर्सन को, स्थूलता होने की वजह से मोटापा आएगा, तो आलस्य बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत सोएगा, अति स्वप्न, बॉडी में हैवीनेस भी आएगा, तो गौरव, ठीक है। साथ साथ जो है उस पर्सन का अग्नि दौर्बल्य होगा, अग्नि दौर्बल्य होने की वजह से आलस्य याद कर सकते हैं, अनाह याद कर सकते हैं, ठीक है। और अन्न की अभिलाषा भी नहीं आएगी, ठीक है। स्थूलता इतना होगा कि स्थौल्य जो है ये मांस वृद्धि, जो इसके आस्य और कंठ यानी मुख और कंठ, इन दोनों रीजन में भी मांस बढ़ेगा। अब कंठ वाले रीजन में मांस बढ़ने की वजह से श्वासकाश का प्रॉब्लम होगा, सही से नहीं ले पाएगा, तो श्वासकाश प्रतिशय ये याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या याद कर सकते हैं कि कंठ वाले में मांस बढ़ गया तो गलगंड, गला जो है कंठ एक ही जगह है, गलगंड, गंडमाल, गलसोप, गल उपलेप, ये सब याद कर सकते हैं इससे। साथ साथ जो है मृदुता आएगा, हास्य माधुर्य आएगा। इसके अलावा जो है अभी जो है इसको बाहर निकालना है, वमन, ठंडा लग के बुखार हुआ, शीत ज्वर। साथ साथ संज्ञा एंड स्वर, कंठ में जो है मांस वृद्धि हो गया तो स्वर का नाश हो गया, संज्ञा सेंसेशन लॉस भी हो जाएगा। देन स्लीपद हो जाएगा, बस्ती धमनी रोग हो जाएगा, अक्षी रोग एंड अभिसंधि हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ स्रोतस। तो इसके बाद जो अम्ल रस के गुण एंड कर्म को देखते हैं, तो अम्ल रस का गुण कर्म में ये आया कि रोचयति, यानी रुचि लाएगा, भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा। देन अग्नि का दीपन करेगा, अग्नि दीपयति। देहम बृंगयति, यानी कि शरीर को बृंगन करेगा, नरिश करेगा। ऊर्जयति, ऊर्जावान बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा। मनोबोधयति, मन को बोध कराएगा, यानी कि मन को काम करने के लिए वो स्टिमुलेट करेगा। देन इंद्रियानि दृढ़ीकरति है, जो इंद्रिय हैं उनको दृढ़ीकृत करेगा, उसको बलवान बनाएगा। देन बलम वृद्ध्यति वर्धयति, यानी बल का भी वृद्धि करेगा। वात का अनुलोमन करेगा, वातम अनुलोमयति। एंड हृदयम तर्पयति, यानी हृदय को भी नरिश करेगा। एंड आस्य श्रावयति, जो आस्य मुख से सलाइवेशन जो है ना वो सिक्रेशन करवाएगा। भुक्त अपकर्षयति, यानी कि जो भोजन है उसका अपकर्षण करेगा। अपकर्षण का मतलब हुआ कि मुख से खींच करके उसको आमाशय तक पहुंचाएगा। अपकर्षण वही होता है मेनली वायु का प्रॉपर्टी जो बताया गया था कि एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पहुंचाना। देन क्लेदयति, गीला करना। देन जड़यति, यानी
पाक कराना, डाइजेशन कराना, एंड प्रीणयति यानी नरिश करना। देन अम्ल रस का जो है अधिक सेवन करने से क्या हानि होगा, जो दोष वगैरह जो अम्ल अधिक सेवन से जो दोष होगा वो देखते हैं। तो कह रहा है कि दंत में हर्ष होगा, यानी कि दांत में सेंसिटिविटी होगा, खट्टा लगेगा, प्यास बहुत लगेगा, तृष्णा। अक्ष में बता रहा है समीलियत, यानी कि आँख जो होगा उसको खाते ही नहीं खट्टा आँख बंद हो जाता है, वो हो जाएगा। लोम में संवेदन, यानी कि रोम हर्ष उत्पन्न होगा। कफ का विलाप करेगा, कफ को गलाएगा, बढ़ा हुआ कफ को। देन पित्त को बढ़ाएगा, यहाँ कफ को घटाएगा, पित्त को बढ़ाएगा। घटाना मेनली ये कफ को गला करके निकालना की कोशिश करेगा। रक्त का दुष्टि करेगा, मांस में विदा, यानी जो भी मांसपेशी उसमें बर्निंग सेंसेशन लगेगा। काया को शिथिल करेगा, यानी बॉडी को लूजनिंग करेगा, संधि बंधन इन सब को। साथ साथ जो छीन हो चुका है, क्षत हो चुका है किसी भी तरीका, कृश एंड दुर्बल व्यक्ति है, इनमें शोथ उत्पन्न करेगा। इसके अलावा छत, अभिहत, दष्ट, दग्ध, भग्न, शून, च्युत, अवमुत्रित, परिसर्पित, मर्दित, छिन्न, भिन्न, विश्लिष्ट, विद्ध, उत्पिष्ट, यानी कि इतना सारा सिचुएशन बताया। ऐसा कंडीशन हो तो उनको और पाच्य करेगा, यानी उसको और बढ़ा देगा, पका देगा। क्यों? क्योंकि आग्नेय स्वभाव होता है अम्ल रस का। अब जैसे अवमुत्रित कहने का मतलब कोई भी जहरीला जानवर है, इंसेक्ट वगैरह, तो उनका यूरिन गिर गया, या फिर परिसर्पित ऐसे ही जहरीला जानवर वगैरह जो भी है वो हमारे स्किन को टच कर दिया, ठीक है। छिन्न भिन्न जो है किसी भी तरह शस्त्र वगैरह से कट गया, अभी हाथ चोट लग गया है, ठीक है, दस्त हो गया, दांत से कट गया, तो ऐसे कोई भी सिचुएशन में जो नहीं है अम्ल रस उसको और बढ़ा देगा यदि अधिक सेवन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है लवण रस। तो लवण रस का गुण कर्म देखते हैं, ठीक है। तो ये दीपन, पाचन, रोचक तीनों काम कर रहा है, साथ साथ क्लेदन कर रहा है, गीला कर रहा है, छेदन भेदन भी कर रहा है, तीक्ष्ण होता है, ये सर भी होता है, विकासी भी होता है, ठीक है। अधश्रम से कहने का तो नीचे की तरफ बहने का स्वभाव होता है। अवकाश कर, यानी कि खाली जगह करने वाला होता है। वात सामक है। देन स्तंभ, बंद एंड संघात, इन तीनों का नाशक। स्तंभनेस हो गया मीन स्टिफनेस, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन एंड किसी तरह का संघात, इसको नाश करा। सर्वरस प्रत्यनिकोध, यानी जितने भी रस हैं ना उनको नाश कर देगा। इन द सेंस कि यदि मधुर रस भी ले रहे, लवण रस भी ले रहे, और यदि एक्सेस क्वांटिटी में लवण रस है तो कोई रस का टेस्ट नहीं पता चलेगा। देन आस्य से श्राव कराएगा, सलावेशन कराएगा। कफ का विषयंत करेगा, कफ को पतला ये भी करेगा। देन मार्ग विशोधयति, जो भी स्रोतस है, चैनल्स है, उसको शोधन करेगा, खोलेगा। एंड सर्व शरीर अवयव मृदु, शरीर के सभी अवयव को सॉफ्ट करेगा। अब लवण रस के ज़्यादा सेवन करने से तो बहुत तरह का दोष है, तो बस वही है, कोरिलेट करके याद करते हैं। तो सबसे पहले लवण रस के सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है। अब पित्त का अग्नि से कोरिलेशन है, पित्त के बढ़ने से रक्त भी बढ़ता है। रक्त बढ़ा यानी कि रक्त पित्त रोग हो गया, अम्ल पित्त वात रक्त, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। देन पित्त के बढ़ने से क्या हो गया कि तृष्णा, प्यास बहुत लगेगा, प्यास लगने की वजह से आदमी को मूर्छा भी आ जाएगा। ताप बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद स्किन और मसल्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो त्वचा में दरार आएगा, दार्यति। देन मसल्स में क्या होगा, कुष्णति, मांसानी, मांस को विकृत कर देगा। साथ साथ जो है प्रगाल्यति कुष्ठानी, यानी कुष्ठ, जो गलित कुष्ठ होता है वो उत्पन्न करेगा। और क्या करेगा स्किन में तो सोफ है, सोफ जो है उसको फोड़ देगा, ठीक है। तो इतना सारा हो गया। इसके अलावा और क्या क्या करेगा, वली, खालित्य, पालित्य, आपद्यति, यानी आपाद, आपदा हो गया ना, समय से पहले कुछ आ जाता है तो वो हो जाएगा, शरीर पे झुर्रियाँ चेहरे पे आ जाएगा, खाली हो जाएगा, खालित्य यानी कि बाल्डनेस, पालित, ग्रेइंग, पीलापन आता है। और क्या करेगा, पुंसत्व उपहंति, यानी इम्पोर्टेंसी ला देगा। इतना सारा हो गया तो और कुछ कुछ पॉइंट है वो याद कर ले, जैसे इंद्रिय शक्ति को अवरुद्ध कर देगा, दांत गिर जाएगा, ठीक है। विष का वृद्धि होगा, विसर्प, विचर्चिका, इंद्रलुप्त, ये सब जो है कुछ कुछ डिजीज होगा। देन कटुरस के गुणकर्म देखते हैं। तो कटुरस का गुणकर्म में जो है याद करने के लिए ऐसे समझे कि डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि ये क्या किया, अग्नि दीपन करा, जाठर अग्नि का, ठीक है। उसके अलावा जो भुक्तम शोषण, जो भी भोजन किए उसको शोषण करता है। और क्या हेल्प करता है, तो अन्न में रुचि लाता है। साथ साथ जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम उसको दूर करा, जैसे अलशक वगैरह है, इन सब का नाश करा। अलसक, शोथ, उपचय, उदर्द, अभिष्यंद, स्वेद, क्लेद, मल, इन सब का नाश कर रहा है, ठीक है। और क्या है कि वक्त्र शोधन, यानी आशय इसका शोधन कर रहा है।
और इसके अलावा क्या क्या होता है वो देखते हैं। जो घ्राण से श्राव, नाक से जो है श्राव पानी बहना, ये आँख से भी पानी बहेगा, चक्षु विरेचन। और इंद्रियों को क्या करेगा, स्फुटिक करोति। स्फुटिक करोति इन द सेंस कि उसको एक्टिवेट करता है, काम करे अपना इंद्रिय। देन स्किन पे क्या कर रहा है, कंडू विनाश, इचिंग को दूर करेगा, क्रीमी नाश भी करेगा। एंड स्किन में और क्या करेगा, व्रण का अवसाद करेगा, कलर कम्प्लेक्शन सही करेगा। मांस का लेखन करेगा। सोनित संघात या रक्त संघात है तो उसमें भेदन करेगा। संधि बंधन को जो है छिन्न करेगा, अलग करेगा जॉइंट्स को। मार्ग को विस्तृत करेगा, डायमीटर बढ़ाएगा, स्रोतस वगैरह का मीन्स थोड़ा बड़ा करेगा। एंड श्लेष्म का समन, कब सामक होता है ये कटुरस, तो ये सारा इसका गुण कर्म हुआ। अब इसके अधिक सेवन से क्या दोष होगा वो देखते हैं। तो कटुरस का जो विपाक प्रभाव की वजह से पुंसत्व नाश होता है, इम्पोर्टेंसी लाता है, साथ साथ रस एंड वीर्य के प्रभाव से मोह लाता है। और क्या करेगा, ग्लानि लाएगा, अवसाद, कर्ष्यति, मूर्छा, नम्यति, तम्यति, भ्रम्यति, कंठ में परिदाह, शरीर का ताप बढ़ाएगा, बल को छीन करेगा, तृष्णा को उत्पन्न करेगा। साथ साथ कटुरस में वायु एवं अग्नि, इन दोनों महाभूत की बहुलता होती है, जिसके वजह से भ्रम, दाह, कंप, तोत, भेद, इन सभी से युक्त जो है पैर में, हाथ में, पार्श्व एवं पीठ में वातजन्य विकार को उत्पन्न करेगा। इसके बाद जो है तिक्त रस के बारे में देखते हैं। तो तिक्त रस के गुण कर्म में बता रहा है कि यह स्वयं अरोचक है, मीन्स खुद भी टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब इसको खा लिया जाए तो अरुचि को दूर करता है, ठीक है, खाने की इच्छा आएगा इसके बाद। देन विष को नाश करता है, कृमि नाशक है, ज्वर नाशक है, ठीक है। मूर्छा, दाह, कंडू, कुष्ठ एंड तृष्णा, इन सबको भी शमन करता है। त्वक एंड मांस, इन दोनों को क्या करा है, स्थिरीकरण करता है, स्थिरता लाता है। दीपन है, अग्नि को दीपन करता है। पाचन है, लेखन है, स्तन्य शोधन है, ठीक है। देन यदि क्लेद हो गया, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पूय मीन्स पस, स्वेद, मूत्र, पुरिस, पित्त एंड कफ, इन सभी का ये शोषण करता है, ठीक है। और इसके यदि अधिक सेवन कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या क्या दोष हो रहा है वो सब देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो है रुक्ष, खर एंड विशद, ये सारा गुण होता है तिक्त रस का, जिसके वजह से जो सात धातु होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, ये सब इनका शोषण करता है। ये क्या करता है, स्रोतस में खरता लाता है, बल को, शरीर का जो बल है उसको घटाता है, बलादते, कृष्णता लाता है शरीर में, ग्लानि उत्पन्न करता है मन में, मोह भी उत्पन्न करता है, भ्रम भी उत्पन्न करता है, वदन का अफसोस करता है, शोक लेता है। और साथ साथ वात विकार जो भी है ना उनको उपजन करता है, उत्पन्न करता है। लास्ट है हमारा कसाय रस। तो कसाय रस का गुणकर्म ये है कि ये समसमन होता है पहला। देन संग्राही करता है मल का, मल आदि का, रक्त भी हो सकता है। देन संधान करने वाला होता है, पीड़न करने वाला होता है, व्रण आदि का रोपण करता है। देन क्लेद वगैरह का शोषण करता है, स्तंभन करता है। श्लेष्म रक्तपित्त यानी कि रक्तपित्त एंड कफ, इन सभी प्रॉब्लम का प्रशमन करेगा। एंड शरीर में जो कोई भी क्लेद है उसको चूस लेता है, आचूषण करता है। अब यदि इस रस का जो है अधिक सेवन कर रहे हैं तो जो दोष होगा वो बता रहा है कि आस्य में जो शोष करेगा, शोषण करेगा, यानी कि ओरल कैविटी जो है उसमें ड्राइनेस लाएगा। देन हृदय में पीड़ा उत्पन्न करेगा। उदर जो है उसमें आद्यमान लाएगा। वाच्य शक्ति को कम करेगा, आदमी कम बोलेगा। स्रोतस में अवरुद्ध करेगा, स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। कलर कम्प्लेक्शन जो है श्याव वर्ण ला देगा। इम्पोर्टेंसी भी लाएगा, वो पुंसत्व बनती। देन विष्टभ्य जरा गच्छति, ये समझिए, यानी कि पहले तो विष्टभ्य करेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन वाला सिचुएशन लाएगा, उसके बाद आहार का डाइजेशन करेगा, जरा गच्छति, ठीक है। देन वात, मूत्र, पुरीस एंड रेतस, इन सभी को रोक देगा। कर्ष्यति, कर्षण करेगा, कृष्णता लाएगा। ग्लानि करेगा, प्यास, स्तंभन, ये सब करेगा। साथ साथ इसका जो खर विशद रुक्ष गुण होने की वजह से ये पक्षाघात, अनुग्रह, अपतानक, अर्दित ऐसे वात विकारों को उत्पन्न करेगा। इसके बाद जो है सभी रसों का एक बार कंपेरेटिव क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। जो 6 गुण है ना, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, रुक्ष एंड स्निग्ध, तो ये 6 गुण सभी रस में हैं, लेकिन किस में ज़्यादा है किस में कम है, गुड बेटर बेस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले शीत और उष्ण वाले में देखें तो मधुर में शीततम दिख रहा है, मधुर, तिक्त एंड कसाय, ये तीनों शीत है, बचे हुए 3 रस उष्ण होते हैं। तो जिसमें तिक्त शीत है
उससे ज़्यादा शीततर कषाय एंड मधुर जो है शीततम, सबसे ज़्यादा शीत होता है। तो बचे 3 रस जो है अम्ल, लवण एंड ये कटु, ये उष्ण होते हैं। तो जिसमें कटु उष्ण है, अम्ल उष्णतर एंड लवण जो है उष्णतम हो गया। इसके बाद यदि गुरु एंड लघु वाला देखा जाए तो इसमें मधुर, लवण एंड एक लास्ट वाला जो है कषाय, ये तीनों गुरु होता है। ठीक है, जिसमें गुरु लवण है, सबसे ज़्यादा गुरु जो गुरुत्तम है वो मधुर है, इन दोनों के बीच में जो गुरु वाला प्रॉपर्टी है वो कषाय में है। तो बचा जो 3 है वो लघु होगा। तो जिसमें अम्ल लघु है, ठीक है, और उसके बाद कटु लघुतर है एंड तिक्तम जो है लघुत्तम है। एंड फाइनली जो है स्निग्ध एंड रुक्ष वाला देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है, मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों स्निग्ध है और बचे 3 जो है वो रुक्ष है, जिसमें लवण स्निग्ध है, अम्ल स्निग्धतर है एंड मधु स्निग्धतम है, सबसे ज़्यादा स्निग्ध मधुर है। एंड रुक्ष में देखा जाए तो तिक्त रुक्ष है, कटु रुक्षतर एंड कषाय रुक्षतम है। जिसमें से जो मधुर, अम्ल, लवण इन तीनों का नेचर अभी हम लोगों ने देखा कि स्निग्ध है। तो स्निग्ध होने की वजह से जो वात, मूत्र, पुरुष, जो अधोवातगत प्रभाव जो भी हैं ये दुष्य हैं, मल है मेनली, तो उनको ईजिली निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, क्षार का काम करता है मधुर, अम्ल एंड लवण रस युक्त द्रव्य। जबकि जो कटु, तिक्त एंड कषाय इन रसों से युक्त द्रव्य रुक्ष होते हैं, तो उनके सेवन से क्या होता है कि वात, मूत्र, पुरुष, ठीक है, इन सभी को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है, दुखदायक होता है। इसके बाद जो है एक रस से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है कि रस का जो है पंच भौतिक संगठन, वो देख लेते हैं। ये तो है क्लियर कि जितने भी रस हैं, जितने भी द्रव्य है, सब पंच महाभूत का बने होते हैं, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकत्व। लेकिन इसमें जो है कुछ कुछ जो है महाभूत का डोमिनेंसी होता है, इसके वजह से यहाँ 2-2 दिखाए हैं। जैसे कि मधुर है तो जल एंड पृथ्वी, तो ये चीज़ जो भी है आप इसको तो याद ही रखे होंगे, या फिर आप इसका कोई ना कोई निमोनिक्स बना के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मधुर रस है पृथ्वी एंड जल। तो हम सिंपल एक बता रहे हैं कि पृथ्वी को यहाँ पे एक साइड रखिए, तो पृथ्वी के बाद जो दूसरा है, पृथ्वी में यदि जल मिला है तो वो मधुर है, पृथ्वी के साथ अग्नि लिए तो अम्ल, एंड पृथ्वी के साथ यदि वायु लिए तो कषाय। पृथ्वी से 3 हो गया। अब जो है वायु से 2 आ रहा है। वायु के साथ यदि अग्नि लिए तो वो कटु रस बन रहा है, और वायु के साथ यदि आकाश ले रहे हैं तो वो तिक्त रस बन रहा है। एंड लास्ट में जो है जल एंड अग्नि, इन दोनों को मिलाने से लवण। लवण क्या होता है? सॉल्ट वैसे भी एसिड एंड बेस से बनता है, एसिड बेस अपोजिट नेचर, अग्नि और जल भी अपोजिट नेचर, इसलिए लवण। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है अभी ये आचार्य चरक एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहीं पे यदि सुश्रुत जी को देखें तो सुश्रुत जी जो है बस इनको चेंज कर देना है, यानी कि अम्ल को जो है जल और अग्नि महाभूत से, और लवण को जो है पृथ्वी और अग्नि महाभूत से यदि बना दिया जाए तो वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाद बाकी सब उनमें भी सेम है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने जो है रस की संख्या, रस का जो है डेफिनेशन एंड रस के जो भी गुण कर्म हैं और अधिक सेवन से जो दोष हैं वो कवर कर लिया। बचे हुए जो 7 टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उसको कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। एंड थैंक यू।